दिस इज अटेंशन ब्रेकिंग न्यूज फ्रॉम द यूएसए। और अभी तो सबको क्लियर हो चुका है कि ट्रम्प यूएसए का प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीत चुके हैं एंड अगेन ही विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए। डोनाल्ड ट्रम्प के फिर से प्रेसिडेंट बनने से बहुत कुछ चेंजेस होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात कि व्हाट विल हैपन टू द इमिग्रेंट्स। इमिग्रेंट्स का क्या होगा अभी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने प्रॉमिस किया है वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेपोटेशन का। बट सवाल ये है कि क्या वो ये सब कुछ वाकई में कर पाएगा? क्या अपने लास्ट टर्म के प्रेसिडेंट के कंपैरेटिवली अभी वो कितने स्ट्रांग हैं अपनी इस प्रॉमिस को अचीव करने के लिए? अभी मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा 7 ऐसे डिफरेंट चेंजेस जो कि डोनाल्ड ट्रम्प के प्रेसिडेंट बनने के तुरंत बाद में होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इस वीडियो को एंड तक देखना डिटेंशन और डेपोटेशन के बारे में भी जानने के लिए। और ये सारी डिस्कशन मैं करूंगा डोनाल्ड ट्रम्प के लास्ट टर्म के उनके एक्शंस और अभी के टर्म के उनके प्रोमिसेस को कंसिडर करते हुए। सबसे पहले असाइलम सीकर्स के लिए डोनाल्ड ट्रम्प इंप्लीमेंट करेंगे स्टे इन मैक्सिको प्रोग्राम, जिसके थ्रू कोई भी असाइलम सीकर जो कि मैक्सिको के बॉर्डर के थ्रू एंटर हो रहा होगा उसको तब तक मैक्सिको में ही रुकना पड़ेगा जब तक उसके असाइलम केस के ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं आ जाता। और मैक्सिको के अलावा इसमें दूसरी कंट्रीज को भी ऐड किया जा सकता है। मींस असाइलम लेना पहले से बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और बहुत ही लेंथी प्रोसेस बन जाएगा। अभी लास्ट टर्म में डोनाल्ड ट्रम्प ने असाइलम सीकर्स के लिए वर्क परमिट का प्रोसेस बहुत ही लेंथी और टफ किया था, जिसको पूरा होने में 1 साल का टाइम लगता था, जो कि जो बाइडेन के टाइम पे चेंज करके 180 डेज कर दिया गया था। और वो टाइम की ड्यूरेशन फिर से अप्लाई हो सकती है। और इसके अलावा वर्क परमिट की ड्यूरेशन भी 2 साल की हुई थी जो कि अभी 5 साल है। तो ये दोनों चेंजेस डोनाल्ड ट्रम्प फिर से अप्लाई कर सकते हैं जैसे ही वो अपने प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठेंगे। नंबर 2, फैमिली बेस्ड ग्रीन कार्ड। लास्ट टर्म में डोनाल्ड ट्रम्प ने फैमिली बेस्ड ग्रीन कार्ड और वर्क परमिट के प्रोसेस को काफी लेंथी और एक्सपेंसिव बना दिया था। और इसके अलावा इसमें लो इनकम होल्डर और ओल्ड एज इमिग्रेंट्स को भी एक्सक्लूड किया गया था। इसके अलावा एक न्यू फॉर्म I-944 भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, जिसने ये पूरे प्रोसेस को और भी लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया था। और ये इम्प्लीमेंटेशन फिर से हो सकती है। थर्ड बड़ा चेंज हो सकता है ग्रीन कार्ड, वर्क परमिट और ट्रैवल परमिट्स में डिले करना। उनमें ऐसे बहुत सारे अननेसेसरी इंटरव्यूज ऐड करके जिनकी के नॉर्मली बहुत सारे केसेस में जरूरत नहीं होती, इन सारी एप्लीकेशंस को डिले किया जा सकता है। व्हाट दिस मीन इज के वीजा एप्लीकेशंस विल गेट टफर। फॉर एग्जांपल लास्ट टर्म में वीजा एप्लीकेशन में सिर्फ एक ब्लैंक स्पेस छोड़ने की वजह से भी वीजा एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। दैट मीन्स कि जब कोई भी प्रेसिडेंट एंटी इमिग्रेंट हो तो वीजा एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ही हाई हो जाते हैं। और ऐसे और भी बहुत सारे चेंजेस करके इमिग्रेंट्स को आने से रोका जा सकता है। बिकॉज अनलाइक लास्ट टाइम इस बार डोनाल्ड ट्रम्प के पास सुप्रीम कोर्ट में भी 6-3 की मेजोरिटी है। दैट मीन्स लास्ट टर्म में जुडिशियल हर्डल्स की वजह से उनके बहुत सारे डिसीजंस को रोका गया था जो कि इस बार शायद पॉसिबल ना हो सके। नंबर 4 कुड बी बॉर्डर प्रोटेक्शन, जिसके लिए डोनाल्ड ट्रम्प हमेशा ही अग्रेसिव रहे हैं, चाहे वो पेंडेमिक के टाइम पर बॉर्डर क्रॉस करना टफ बनाना हो। और एक एप्लीकेशन है जो कि असाइलम सीकर्स यूज कर सकते हैं यूएसए के बॉर्डर पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए टू सीक दी पॉलिटिकल प्रोटेक्शन। और इसके बहुत हाई चांसेस हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प अपने प्रेसिडेंट बनते ही इस ऐप को भी बंद करवा देंगे। और नंबर 6 जो उन्होंने अपनी कैंपेन में भी बहुत बार बात करी है, टू कैंसिल दी ह्यूमैनिटेरियन पेरोल। ये एक तरह का टेम्परेरी परमिट है जो कि यूएस में एंटर करने के लिए परमिशन देता है फॉर ह्यूमैनिटेरियन रीजंस। डोनाल्ड ट्रम्प अगर इसको कैंसिल नहीं भी करते तो इसको अप्लाई करने के लिए या इसके रिन्यूअल के प्रोसेस को वो बहुत ही लेंथी कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने लास्ट टर्म में भी इसको कैंसिल करने की कोशिश करी थी, लेकिन तभी बिकॉज ऑफ जुडिशियल हर्डल्स वो ये नहीं कर पाए। लेकिन जैसे मैंने पहले मेंशन किया है कि इस बार उनके पास सुप्रीम कोर्ट में भी 6-3 की मेजोरिटी है, तो वो ये इजीली कर सकते हैं। नंबर 7 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो डोनाल्ड ट्रम्प ने बार बार अपनी कैंपेन में प्रॉमिस भी किया था, दैट इज डिटेंशन एंड डेपोटेशन। डोनाल्ड ट्रम्प अपनी प्रेसिडेंट की कुर्सी संभालते ही अपने पहले ऑर्डर में ही डेपोटेशन को शुरू करने की कोशिश करेंगे। उनके प्लान के अकॉर्डिंग अनडॉक्यूमेंटेड लोगों को उनके वर्क प्लेस से भी अरेस्ट करके डिपोर्ट किया जा सकता है। हालांकि ये इतना इजी नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी उनके प्लान में बहुत ज्यादा है। और इट्स ऑलरेडी प्लान्ड कि टेक्सास में न्यूली बिल्ड डिटेंशन सेंटर में भी लोगों को रखकर वहां से डिपोर्ट किया जा सकता है। सो व्हाट आई बिलीव अबाउट दिस ऑल कि सभी अनडॉक्यूमेंटेड लोगों को डिपोर्ट करना एक बहुत ही टफ गेम है, बिकॉज दिस नंबर इज क्वाइट हाई विच इज एस्टिमेटेड ओवर 11 मिलियंस। सो इट्स नॉट एन इजी जॉब, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा इस काम को फुली कंप्लीट करना। सो ये न्यूज आप में से बहुत सारे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगी, दैट्स व्हाई आई फाउंड इट इंपॉर्टेंट टू शेयर विथ यू। तो यहाँ पर जो भी लोग इससे इंपैक्ट होने वाले होंगे दे मस्ट बी थिंकिंग कि इस सारी सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। सो व्हाट आई कैन से हियर कि ये तो बहुत श्योर है कि अनडॉक्यूमेंटेड लोगों और इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर बहुत बड़ी डेपोटेशन का एक्शन फॉर श्योर होने वाला है, चाहे ट्रम्प इसको कितना भी कंप्लीट कर पाए, लेकिन वो बहुत हाई लेवल पर कोशिश जरूर करेगा। सो व्हाट माय सजेशन इज कि अगर कोई भी यूएस जाना चाहता है तो लीगल तरीके से ही जाओ, चाहे आप जितना भी आपको टाइम लगे
क्योंकि उसमें आपके डेपोटेशन के या फिर कोई भी लॉस होने के चांसेस बहुत ही लो रहेंगे, क्योंकि ये सारे के सारे एक्शन वहां पे इलीगल रहने वाले लोगों पर ही होंगे। और इसके अलावा ट्रंप अपनी ड्यूटी जनवरी 2025 में संभालने वाले हैं, और अगर आप किसी भी तरह से लीगल तरीके से यूएस जाना चाहते हो तो अपनी एप्लीकेशन को इसी साल में कंप्लीट करने की कोशिश जरूर करो। आप अपनी प्रोफाइल को यूएस की वीजा के लिए रेडी करो, और अगर आपको इसके लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं या फिर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऐसी बहुत सारी और भी इन्फॉर्मेशन इस चैनल पर आती रहेंगी, आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।